हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी Z2A में। और आज मैं लेके आया हूँ धारा आर्टिकल 370 अनुच्छेद जो है उस पर जो अभी बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, जबकि यह बहुत पहले ही 2019 में ही इस तरह का निर्णय ले लिया गया था। तो ये नया इसमें क्या है, तो इस तरह की बात जानने से पहले जानते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 के इस फैसले का जो अभी फैसला सुनाया है तो वो इतनी देर से क्यों आया। तो इसमें थोड़ी सी बात हम जान लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से यह रिलेटेड है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मान लेते हैं ये मेरा जम्मू एंड कश्मीर है, ये मान लेते हैं मेरा इंडिया है। तो यहाँ पे हुआ क्या करता था, पहले इसके वेस्ट में जो है यहाँ पे पाकिस्तान हुआ करता था। ये इधर पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जो कि बाद में बांग्लादेश नाम से एक देश बन गया। यहाँ पे जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया बाद में, लेकिन इससे पहले क्या था, इधर पश्चिमी पाकिस्तान था और इधर पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये जब बना तो उस समय जैसे जानते हैं कि आज़ादी के समय के बाद जब जिन्ना साहब ने पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में मांगा तो उनकी ख्वाहिश क्या रही होंगी। तो पाकिस्तान जो मांग की उन्होंने, पाकिस्तान उनकी डिमांड थी और पाकिस्तान केवल उनका ये नाम रख एक सोची समझी रणनीति थी कि पाकिस्तान नाम ही क्यों रखा गया। तो थोड़ी सी डिस्कस इस पे कर लेता हूं कि पाकिस्तान नाम ही क्यों रखा गया। तो उनका ये मानना था P फॉर पंजाब, यानी पंजाब का वह इलाका जहां मुस्लिम लोग रहते हैं, ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं, वो उनको चाहिए था। फिर आती है बात A, वह अफगानी यानी पंजाब का ही एक क्षेत्र है अफगान इलाका, वो भी उनको मांग में थी। और उसके बाद आता है K से कश्मीर, K फॉर कश्मीर, पंजाब, अफगान, कश्मीर, ये इलाका वो चाहते थे। और उसके बाद आता है इंडस वैली, मतलब इंडस वैली सभ्यता के आसपास का इलाका, इंडस सिंधु घाटी के आसपास का इलाका भी उनके डिमांड में था। तो यहाँ पे आता है PAKIS और ये सिंध, उनकी डिमांड में सिंध भी हुआ कर रही थी उस समय। और उसके बाद आता है तान यानी बलूचिस्तान भी उनकी डिमांड थी कि उनको यह भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा कि ये पाकिस्तान को सोच समझ के रखी गई रणनीति थी कि उन्हें ये सारा हिस्सा उनको चाहिए था। तो उन्होंने पाकिस्तान नाम रखा, लेकिन जब उनको ये के नहीं मिला तो उनका ये नाम अधूरा लग रहा था, उनका ये नाम हो रहा था पाकिस्तान। तो उन्होंने क्या किया, तभी से ही हमारे देश के बीच और पाकिस्तान के बीच छोटी छोटी नोकझोंक चलती आ रही है और अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया था। और पाकिस्तान हर बार यह चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर उसका एक या तो अलग देश बन जाए या फिर उसके अंदर आ जाए। लेकिन ये 2019 से हमारी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने इस पे सुप्रीम कोर्ट की मदद से, सहायता से इस पे काबू कर लिया है और ये कश्मीर अब हमारे देश का एक केंद्र शासित राज्य हो गया है। तो अब देखते हैं ये शुरू कहां से हुई थी। 21 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर में राजा हुआ करते थे। तो उन्होंने तत्कालिक प्रधानमंत्री जो है उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मदद मांगी और उस मदद के रूप में तभी उनके बीच आपस में एक समझौता हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका मदद किया और जम्मू कश्मीर को वहां पे पाकिस्तान से बचा लिया। और इस तरह वहां पे एक पत्र लिखा गया जिसे हम विलय पत्र के नाम से जानते हैं और जम्मू एंड कश्मीर तभी से भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। लेकिन समझौता हुआ कि कश्मीर का एक अलग संविधान होगा, देश भारत के अंदर वो भले ही रहेगा लेकिन भारत के अंदर रहते हुए भी कश्मीर का एक अलग संविधान होगा। तो वहीं पे बात आई कि कश्मीर का संविधान अलग कैसे आएगा। तो वहां पे हुआ आर्टिकल, जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो बनाए हैं, तो उसमें उनका कहना था कि वहां पे आर्टिकल 135A और 370 आर्टिकल का 370 में 4 भाग हैं, A, B, C और D।
तो इसके तहत ये निर्णय है कि जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग संविधान होगा, लेकिन उसकी समाप्ति भी की जा सकती है राष्ट्रपति के साथ, और जब जम्मू एंड कश्मीर के संविधान सभा के सभी सदस्य उनके साथ एक साथ रहेंगे और भारत के राष्ट्रपति रहेंगे तो वो संविधान बदला जा सकता है। तो इसी कारण यह संविधान धारा 370 अनुच्छेद 370 जो है उसका डी जो है ये 2019 में बदला जा चुका। और 35A भी वो जमीन से खरीद बिक्री का मामला था कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग कहीं भी भारत देश में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन भारत देश के और भी राज्यों के आदमी वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो इस तरह का भी अनुच्छेद था वो 35A, उसको भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन आर्टिकल ए तो हम जानते हैं कि वहां से जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, आर्टिकल ए। लेकिन 370 का ये जो डी है, ये पॉइंट अभी तक अटका हुआ था कि, लेकिन इसके पीछे चलते हैं थोड़ा। 17 नवंबर 1951 में जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुआ तथा वहां का एक संविधान बना। वो डी की बात जैसे ही आई तो 17 नवंबर 1951 को जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुआ और असेंबली इलेक्शन, और वहां का एक संविधान बनना मतलब बनना तैयार हो गया। लेकिन 17 नवंबर 1956 को संविधान बनकर तैयार हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का अलग संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन 26 जनवरी 1957 को यह संविधान लागू की गई। जिस दिन जम्मू एंड कश्मीर का यह संविधान लागू हुआ उस दिन को एक मीर कासिम प्रस्ताव भी हुआ और वहीं से फिर से इस संविधान की समाप्ति भी कर दी गई। तो अब बात आती है दोस्तों कि यह समाप्त बनकर तैयार भी हुआ और समाप्ति भी इसकी हो गई। तो 1957 में यह क्लियर हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो का अलग संविधान होगा, लेकिन वह भारत सरकार के अंदर रहेगा। लेकिन तब भी समस्या ये थी कि भारत एक अलग राष्ट्र होने के बावजूद, जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग होने के बावजूद भारत में 2 राष्ट्रपति और 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो वो देखते हैं कि 1965 में वहां पे जो वर्तमान सरकार चल रही थी, 1965 में हालांकि उसको जो प्रेसिडेंट हम कह रहे हैं वो सदरे रियासत के नाम से उनको बोला जाता था, लेकिन उनका जो मूल अर्थ होता है वह होता है राष्ट्रपति तथा वजीर आजम का मूल अर्थ होता है प्रधानमंत्री। तो यह 1965 तक चलता आ रहा था कि वहां पे अलग सदरे रियासत होगा और अलग वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री हुआ करेंगे। तो यह बात कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी नहीं लग रही थी कि देश एक है, संविधान एक है, जम्मू कश्मीर हमारा एक अंग है, लेकिन वहां पे अलग राष्ट्रपति हो रहे हैं, अलग प्रधानमंत्री हो रहे हैं। तो तभी से यह बात चलती आ रही थी। और 1965 में हम कह सकते हैं भारत में 2 राष्ट्रपति 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उसी समय जो हुआ कि ये 1965 की बात है, तो वह वहीं पे 2 हुआ करता था। और एक जो हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट का ये है प्रिवेंशन ऑफ मिसक्यू एक्ट जो है वो 1988 है, प्रिवेंशन ऑफ मिसक्यू एक्ट 1988, जिसमें यह लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाले सभी राज्य के पास उनके जो धार्मिक स्थल हैं वहां पे किसी तरह का अन्य बातों का मतलब जमावड़ा ना हो या अन्य तरह के बातों का विचार विमर्श नहीं हो, केवल धार्मिक बातें ही की जाए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ क्या करता था, वहां के मस्जिदों में कह सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को लाउड स्पीकर, जब भी भारत सुनते हैं हम लोग पत्थरबाज के नाम से हम लोग जानते थे, पहले बहुत तरह के पत्थरबाज जो है हमारे कश्मीर में दिन प्रतिदिन डेली कह सकते हैं हमारे सैनिकों पे, हमारे जो रक्षक हैं उन पे आक्रमण किया करते थे। तो ये पत्थरबाज आते कहाँ से थे, ये धार्मिक संस्थाओं में लाउड स्पीकर की मदद से बुलाए जाते थे तथा हमारे सैनिकों पे आक्रमण करवाए जा रहे थे। तो इस तरह से परेशान होकर सभी ने 370 के विरुद्ध सोचना शुरू कर दिया और आज हम लोग बड़े खुश हैं कि इस तरह की मुकाम हमें हासिल हुई। तो जैसा हम बात कर रहे थे 1965 तक संविधान जो है वो जम्मू कश्मीर का संविधान अलग बनकर रहा था। लेकिन जब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा का, तो वहां पे जो एक और ये अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि किस भारत के किसी भी राज्य का हो या किसी भी नेता के द्वारा कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है तो वह भारत के किसी भी राजनेता कह सकते हैं, या चाहे वो प्राथमिक स्तर के नेता हो, सरपंच हो, मुखिया हो, या
मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इनके द्वारा अगर कोई निर्णय ली जाती है तो उसे हम बदल सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको हम बदल सकते हैं। और एक जैसे ये नियम आता है समिति, तो वहां पे था कि ये अनुच्छेद डी है, इसमें अभी भी लिखा हुआ है कि उसको कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की मदद से। लेकिन राष्ट्रपति की मदद से ही नहीं, वहां अगर किसी राज्य के लिए है तो वहां के संविधान सभा को उनके साथ होना पड़ेगा। तो बात यहां पे आके फंसती है। तो 2019 में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर की जो वो पावर थी, जो संविधान सभा थी, वो आ गई लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, उसके बाद आ गई संसद के पास। तो वहां पे भारत सरकार को थोड़ी सी मदद मिली और वहां पे राष्ट्रपति ने ऑर्डर किया, चूंकि वो हमारे पास हमारे संसद में संविधान सभा की जो बिल पारित हुआ करती थी, वहां का हेड अब हो गए थे हमारे सांसद। तो वहां पे भारत सरकार को थोड़ी सी दिक्कत कम आई और उसी दिन से 370 की समाप्ति हो गई और जम्मू एंड कश्मीर का जो वो है क्या कि उसका बंटवारा हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर उस दिन से, जब ये हमारा निर्णय दिया गया, कल परसों लिया गया फाइनल, उससे पहले ही 2019 से यह निर्णय ले लिया गया था कि जम्मू कश्मीर अब भारत का एक राज्य नहीं रह के केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। उसका 2 भाग में विभाजन हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का 2 भाग में विभाजन हुआ, यूनियन टेरिटरीज जिसे हम कहते हैं। एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज हुआ और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरीज हुआ, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। अब एक वर्ड आता है रेवोकेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। रेवोकेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनर्गठन। तो इससे बात यही आती है कि अभी भी 370 का डी जो है उसमें लिखा हुआ है कि यह संविधान, भारत के अगर कोई नेता चाहते हैं तो वो इसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, भारतीय नागरिक इसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से अपने ऑर्डर के खिलाफ केस ले लें तो ही उन पर सुनवाई होगी। याद रखेंगे, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हमारे एक मंदिर के देवता के समान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने जो सुप्रीम कोर्ट को यह मतलब आदेश दिया है कि वो कभी भी किसी नियम को छेड़छाड़ कर सकते हैं तथा उसमें परिवर्तन करने के लिए वो आजाद हैं। तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अंतिम व्याख्याकार जो है उसे हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, या गार्जियन के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संरक्षक, संविधान के संरक्षक के रूप में हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। और थर्ड एम्पायर की बात आती है तो थर्ड एम्पायर अभी क्रिकेट में भी चलता आ रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू इसी तरह का आता है, जिस तरह क्रिकेट में रिव्यू सिस्टम है तो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में है। और वहां पे अगर किसी तरह की यह जुडिशियल रिव्यू सिस्टम आती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की स्थापना करती है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की स्थापना करती है, यानी उसमें जो जजों की संख्या होती है वो तय की जाती है। इस तरह की सुनवाई के लिए जज की संख्या तय की जाती है और जज की जो संख्या होती है वो हमेशा ऑड नंबर में होती है। जज की संख्या जब भी होगी सुप्रीम कोर्ट में तो वो ऑड नंबर में होगी, यानी 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी, 13 होगी, ये कहीं तक भी हो सकती है। लेकिन यह तय कौन करेगा? यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इसमें कितने जज को भाग लेना है कि वो अपने अपने विचार रखेंगे तथा इस तरह की बातों का समाधान हो पाए। तो भारत में अब तक जो सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की जज की संख्या हुई है वो 13 हुई है। वो केशव नंदन भारती जो कि उनका हुआ था स्टेट ऑफ केरला में 1973 में, उनके विरुद्ध एक केस चला था, दोनों के बीच में आपस में एक केस चला था, उसमें 13 जज ने सबसे अधिक, जो कि भारत का अभी तक का सबसे कह सकते हैं कि बड़ा जजों का संगठन था, वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में इस तरह की बात हुई थी और 13 जज ने मिलकर उस केस का फैसला किया था। तथा गोलकनाथ केस भी एक स्टेट ऑफ पंजाब का है 1967 में, वहां पे 11 जजों ने मिलकर उस केस की सुनवाई की थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने निर्णय को बदल सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने निर्णय को बदल सकती है। हम उसके विरुद्ध जा भी सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपने यह गलत किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे फैसले को हमारी बातों को ये ले लें कि हाँ आपके विरुद्ध हम फिर से केस को रीओपन करेंगे या रिव्यू सिस्टम में लाएंगे, तभी उस केस को सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, अन्यथा वह केस वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो
अगर चाहे, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे या कोई और उसके विरुद्ध विपक्ष आवाज उठाना चाह दे तो हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर पहले की तरह फिर से आज़ाद हो जाए, वहाँ का अलग संविधान हो जाए, वहाँ पे अलग प्रेसिडेंट हो, वजीर आजम हो, सदर रियासत हो। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह की कोई भी बातें होने वाली है, क्योंकि अब कोई भी नेता हो, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का जो कश्मीर एक अभिन्न अंग बन गया है उसे फिर से हम वहीं पे वापस पीछे ले जाएं। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने जो आर्टिकल 370 में एक शब्द लिखा था वो टेम्पररी, ये शायद कहीं ना कहीं आज काम कर गई है कि 370 का जो ये अनुच्छेद है वो 370 का शायद 21वां भाग है, उसमें यह दिया गया है कि यह जो है वो टेम्पररी है। इसे कोई भी सरकार जब होती है तो वो मतलब आपस में मिलकर अगर उनको सही लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसके विरुद्ध वो फिर से याचिका दायर करके उस पर सुनवाई करवा सकते हैं। तो ये टेम्पररी शब्द जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखे थे, शायद वो कहीं ना कहीं आज काम कर गया है और हमारे देश में हमारे देश का अभिन्न अंग जम्मू एंड कश्मीर हो गया है। तो चलिए हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि यह 370 वापस फिर कभी नहीं आए, 335A कभी नहीं आए, जिससे कि हम स्वतंत्र रहें, जम्मू कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग है और हमेशा बना रहे। दोस्तों, इस तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।